है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बिहार से मधुबनी से आए हैं, आज नेताजी को श्रद्धांजलि दिए हैं। और ये नरेंद्र मोदी अली बाबा 40 चोर का गठबंधन करता है तो उसे क्या कहोगे? अगर किसान आज मुंह बांधता, मास्क लगाता, किसान मुंह बांध के अगर बैठ जाता तो पूरा देश भूखों मर जाता। आपके सारे कपड़े उतार कर फिर आपको कच्छा दे दिया जाए और फिर कहा जाए आप भी खुश कि हमें कच्छा तो दे दिया। उत्तर प्रदेश में गाय इनकी माता है और असम में क्या है, गोवा में क्या है? राम रहीम के रूप में है योगी चोला पहन के, जैसे सीता का हरण हुआ था बालाजी के भेष में, वही ये यूपी का हत्या करा रहा है। ताऊ कभी झूठ नहीं बोलता। मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं, चाहे बेचते बेचते आने वाला समय में कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त सैफई में है जहां पर किसान नेता हरेंद्र ताऊ यहां पर पहुंचे हुए, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे आज नेताजी नहीं है हम सबके बीच। देखिए, जब कोई हमारे बीच से चला जाता है दुख हमेशा रहता है, उसकी पूर्ति हम कोई भी इंसान नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसे नेता थे जिनके हिंदुस्तान का दुनिया में पहली बार किसी ने उन्हें धरती पुत्र कहा था। तो वो धरती पुत्र थे और हम एक किसान हैं, तो उस धरती पुत्र को एक किसान अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज सैफई में आया था। और सब लोग आए, सब उनके परिवार के लोग थे। हर उत्तर प्रदेश के लोगों को नेताजी अपने परिवार की तरह मानते थे। तो ऐसे नेता बिरले ही पैदा होते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति करना इस दुनिया के बस की नहीं है। लेकिन उनके पुत्र हैं, छोटे नेता के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं अखिलेश जी, तो वो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जनता उन्हें सहयोग देगी तो वो शायद उनका स्थान भर सकते हैं। क्या मानते हैं नेताजी की किस तरह की पुरानी यादें हैं जो आज आप ताज़ा करना चाहते हैं? देखिए, मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो नोक झोंक के साथ होती थी। क्यों कि मैं सवाल लेके आता था और वो उस सवाल को उसी समय सोल्व करते थे, लेकिन पहली नोक झोंक होती थी, फिर उसका समाधान निकाल देते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं एक गांव से एक निकला हुआ एक इंसान जब उनके पास जाता था तो वो मुझे पहचानते थे और हर बार कहते थे तुम ही नहीं बोलोगे, और हर बार मैं बोलता था और वो मेरी बात को मानते थे। और अगर किसी मंत्री ने मेरी बात काट दी तो नेताजी उसको डांटते थे और वही काम करा देते थे। ये उनकी खासियत थी। हम उनको बहुत पहले से जानते थे, जब वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहते थे, हम तब से उनको जानते थे। 2024 का चुनाव आ रहा है, गठबंधन हुआ है, इंडिया के नाम जो रखा गया उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। बीजेपी कह रही है गठबंधन नहीं, स्वार्थ का बंधन है। देखिए, अब विपक्ष वाले तो कुछ भी कहेंगे, मतलब हमारा एक कहावत है, मैं कहना नहीं चाहता ऐसे मौके पे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, एक कहावत है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। मतलब अगर हम गठबंधन करें तो स्वार्थ में है, हम 28 पार्टियों का गठबंधन करते हैं तो हमारा स्वार्थ में हो जाता है। और ये नरेंद्र मोदी अली बाबा 40 चोर का गठबंधन करता है तो उसे क्या कहोगे? जितने देश के भ्रष्टाचारी, जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, ईडी सीबीआई उसे ले जा करके मोदी के वॉशिंग मशीन में धो देती है, वो धर्मात्मा हो जाता है। और जो विपक्ष में रहता है वो अपराधी हो जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। मतलब जो मोदी के चरण छुए वो प्यारा है और जो मोदी के चरण ना छुए वो अपराधी है। ये मोदी का मॉडल है। बीजेपी प्रचार कर रही, कह रही हमने गरीबों के लिए सिलेंडर सस्ता कर दिया, आप 600 रुपए में सिलेंडर मिल गया। देखिए, आपके सारे कपड़े उतार कर फिर आपको कच्छा दे दिया जाए और फिर कहा जाए आप भी खुश कि हमें कच्छा तो दे दिया है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए तक पहुंचा दिया और अब कहते हो हमने सस्ता कर दिया। पूछो उनकी मंत्री से कि कब स्मृति ईरानी जिस तरह मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी 400 रुपए के सिलेंडर पर, आज 1200 रुपए तक का सिलेंडर पहुंचा। मोदी को कब चूड़ियां भेजेगी और अपना रिश्ता जाहिर करेगी। लेकिन एक तरफ वो ये भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो सिलेंडर था, महीने में साल में 2 सिलेंडर मिलते थे। कांग्रेस सरकार में 300 कुछ रुपए का यूरिया का कट्टा आता था, आज कितना है? आज कहीं प्रदेश में बता दोगे 2.5 का कट्टा मिल रहा है क्या किसान को? इसी मोदी ने लाल किले से कहा था 2017 में कि 2022 होगा, आजादी का अमृत महोत्सव होगा और भारत के किसान की आय दुगनी होगी। क्या हुई? उन्होंने कहा था 2022 में देश के हर परिवार के सर पर छत होगी। क्या हुई? 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा।
क्या हुआ? 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, आया? काला धन कम करूंगा। जब से मोदी आया है 4 गुना स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया है। और उत्तर प्रदेश में गाय इनकी माता है, और असम में क्या है, गोवा में क्या है? जब मनमोहन सिंह थे, जब गाय के मीट की सप्लाई विदेशों में 17% होती थी, और आज 37% से पार कर चुका है, और दुनिया में गाय के मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत बन चुका है। तो ये गाय के भी हत्यारे हैं, ये इंसानों के भी हत्यारे हैं। ये वही मोदी है। आपके चैनल से किसानों को बता रहा हूं, जब हम बॉर्डर पे बैठे थे और 750 हमारे किसान शहीद हुए थे, इसी मोदी ने कहा था कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं? तो आ रहा है 2024, और पूरी देश की जनता से एक अपील है कि 2024 में सत्ता तुम बदलो, जातिगत जनगणना ये ताऊ करा देगा। इस बार 2024 में किसको? और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी 2025 तक दिलवा के रहेगा, चाहे जिससे लड़ना पड़े। ये वादा है, और एक वादा ताऊ करता है कि ताऊ कभी झूठ नहीं बोलता, ताऊ जुमले नहीं फेंकता, जिसकी से भी बात करता है आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और 150 सीट का वादा कर चुका हूं प्रचार के लिए, और जितने इंडिया के नेता जेल जाएंगे उनके भी क्षेत्र में प्रचार करा करके उन्हें जिताने की गारंटी मेरी। जेल से मत डरो। एमपी में किसको जिता रहे हैं? एमपी में किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को हरा रहा हूं। मेरा काम है बीजेपी को हराना। वहां पे कुछ समाजवादी के लोग लड़ रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, मिलकर के लड़ रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया को जिताना है, और अंग्रेजों के दलाल चाटुकार बीजेपी और आरएसएस को हराना है। क्या कहेंगे? हम बिहार से मधुबनी से आए हैं, आज नेताजी को श्रद्धांजलि दिए हैं। देश में एक ही नेता हुए आदरणीय मुलायम सिंह, और मुलायम सिंह का क्रियाकलाप पर आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं। हम लोग 24 से बिहार से पूरा समर्थन कर रहे हैं, और बिहार में बीजेपी को हम लोग जत्ता में पीस दिए हैं, जाति जनगणना में हम लोग दिखा दिए हैं, जो हम लोग 90% है और सवर्ण 10% है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यूपी के लोगों से जागरूक करना चाहता हूं, जो मोगी को और योगी को भगाए देश से, और आरक्षण बचाए, संविधान बचाए, और नेताजी की श्रद्धांजलि यही होगी। क्या मोदी जी का कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगता? मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं, चाहे बेचते बेचते आने वाला समय में कुछ नहीं बचेगा। विकास करा रहे, इतना सड़कें बनवा रहे, आवास दिला रहे, किसानों को पैसे दे रहे हैं। वो सब झूठा वादा कर रहे हैं। किसी के खाते में 15 लाख आया, हम लोग कभी बीजेपी को बिहार में पनपने नहीं देंगे। और यूपी वाले से भी निवेदन करेंगे, जो बीजेपी को यूपी से भगाए, और जो योगी को मंच में घंटा डोलावे, क्योंकि वो उससे राजपाट नहीं चलेगा। देश में सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी है, जो ऑस्ट्रेलिया से एमटेक करके आए हैं। यूपी से पूरा हम लोग समर्थन देंगे, और 24 में पीएम आदरणीय अखिलेश भैया को बनाएंगे। लेकिन योगी जी कहते हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार होती है तो भूमाफिया और गुंडागर्दी। अभी देखिए प्रेम यादव को देवरिया में हत्या हो गई है। ये सबसे बड़ा राम रहीम के रूप में है योगी चोला पहन के, जैसे सीता का हरण हुआ था बालाजी के भेष में, वही ये यूपी का हत्या करा रहा है। और बुलडोजर किस पर चलाता है? मुसलमान पर, यादव पर, हरिजन पर, बेकवाड पर, किसी ठाकुर पर चलाते हैं। आप इतिहास उल्टा के देखिए। लेकिन वो तो सबके साथ सबके विकास की बात। वो सबके साथ नहीं, सबके विकास नहीं, उसका कुर्सी बचा हुआ है। वो अनपढ़ मुख्यमंत्री है, नालायक मुख्यमंत्री है, और देश के सबसे विद्वान मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी है, जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आएगा। वो मूर्ख है, वो घंटा बजाने वाला है कि यूपी चलाने वाला है। कि माननीय नेताजी के विचारधाराएं अच्छी थी। विचारधारा ये अच्छे थे कि बालिकाओं को विद्याधन देते थे, 20,000 रुपया हर कन्या को देते थे। कन्या रात में बेटी उठ करके पढ़ती थी, माँ कहती बेटी सो जाओ, बोले नहीं नेताजी के हम 20,000 रुपये लेंगे। बच्चों का हौसला बुलंद करने वाले थे तो धरती माननीय नेताजी थी। इस सरकार ने कोरोना काल में ताला लगवा दिया, स्कूलों में घास जमाई। बच्चे अगर किसान आज मुंह बांधता, मास्क लगाता, किसान मुंह बांध के अगर बैठ जाता तो पूरा देश भूखों मर जाता। ये हमारा किसान मुंह बांध करके काम, मुंह नहीं बांधा और फावड़े चरा करके देश का पालन किया है। लेकिन मोदी जी तो किसानों का सम्मान कर रहे हैं, 2,000 रुपए किसी को नहीं मिलते। मोदी जी झूठ बोलते हैं। हम कौशाम्बी से आए हैं,
हमारा नाम राम बदन है। मोदी जी पता कर ले हमारे कौशाम्बी में 30% के अलावा किसी को पैसा नहीं, 90% ऐसे लोग पड़े हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। गुहार करते हैं, ना विधवा पेंशन है, ना ये ना किसानों की आय दोगुनी हुई या कुछ नहीं किए। उसी का परिणाम तो 2024 में देख लेंगे कि हम कहाँ हैं और हमारा झूठापन कहाँ है। 15 लाख तो आएगा तुम्हें खाते 15 तुम्हें तो गिन लिए हो। तो देख सकते हैं इस वक्त सैफई में थे, जहां तमाम जो लोग थे वो श्रद्धांजलि देने नेताजी को यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से ये लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चाहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर नेताजी की श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। आगे भी हम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। लगातार आप देखते रहिए MSA न्यूज़। मैं विष्णु राठौर, कैमरा पर्सन विशाल रावत के साथ इटावा।